कैसा रहा आपका साल 2019? 2019 नहीं, 2020। 2020 तो मुझे याद ही नहीं है कि खत्म भी हो गया है और इसकी कोई मेमोरी भी नहीं है बिकॉज ऑफ कोर्स जो कोविड-19 है, मैं अगर ये कहूँ कि इस साल में कम सरप्राइजेस थे तो वो अंडरस्टेटमेंट होगी। काफी सारी चीजें ऐसी हुई जो कभी हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। काफी सारी चीजें बदल भी गई जो हमारी लाइफ पहले होती थी, मतलब बिफोर कोविड एंड पोस्ट कोविड। जनरली लोग यूज करते हैं कि कोविड से पहले कैसे होता था, कोविड के बाद कैसे होता है। तो काफी चीजें, बहुत ही वास्ट डिफरेंस देखा गया काफी सारी चीजों में। तो इससे पहले कि 2021 आए तो हमें बैठ के अपने फाइनेंशियल प्लान को, अपनी लाइफ को रीसेट करने की जरूरत है। सिंपल एग्जांपल लेंगे, अगर हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं? लैपटॉप हैंग हो जाता है तो हम उसको रीस्टार्ट कर देते हैं, रीबूट कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं। तो इसी तरह से कुछ काफी मेजर चेंजेस आए हमारी लाइफ में, उसको अडाप्ट करने के लिए हमें ये चाहिए कि हमें रीसेट करने पड़ेगा। यहाँ से हमें रीस्टार्ट और रीसेट का बटन दबाना पड़ेगा। तो आइए देखिए कैसे कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को रीसेट। पहले तो रीसेट की फुल फॉर्म RESET, इसी से ही मैं डिकोड करूंगी कि रीसेट कैसे कर सकते हैं। आपके लिए सिंप्लीफाई करूंगी सो दैट आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इजीली रीसेट कर पाए। R इज रीलुक इनटू योर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में मेजर चेंजेस जो देखे गए वो लाइफस्टाइल और फाइनेंसेस में देखे गए। लाइफस्टाइल से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर कर दिया। आज से पहले सुना भी नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम इतना वास्टली पॉसिबल है। एग्जाम्पल लूंगी, काफी सारे लोग ऐसे थे जो अपना होम टाउन छोड़ के मेट्रो सिटीज में रह रहे थे, जहां उनका वर्क प्लेस था वहां पे प्राइम लोकेशन पे घर लेके रह रहे थे। तो वो दे हैव मूव्ड बैक टू देयर होम टाउन्स बिकॉज जब वर्क फ्रॉम होम ही है तो व्हाई नॉट एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम। काफी सारे फाइनेंसेस में भी चेंज आया इसको देख के। और मेजरली जो ट्रैवल एंथुजियास्ट हैं या जो लोग हर 2 महीने 3 महीने 6 मंथ्स ईयरली ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल भी थोड़ा सा रुक सा गया है, तो उनके भी लाइफस्टाइल में काफी चेंज आया है। अगर मैं अपनी बात करूं, टू गिव एन एग्जांपल्स, आप भी अपना सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या मेजर चेंज हुआ है। हमारी लाइफ में वी वर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस टिल 10th of March। उसके बाद से द एंटायर टीम इज वर्किंग फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम का मतलब है यहाँ पे 2 चीजें हुई। एक तो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, प्लस हमारा कुछ खर्चा भी कम हुआ। जो हम ऑफिस में स्पेंड कर रहे थे, जो ऑफिस की मेंटेनेंस पे स्पेंड कर रहे थे, इट हैज कम डाउन। अगर द टीम वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस तो उनका भी ट्रैवल का एक्सपेंस नहीं है, कन्वेंस का एक्सपेंस नहीं है। दूसरा चेंज हमारी लाइफस्टाइल में जो हुआ वो हुआ कि वी यूज्ड टू मूव आउट एवरी ऑल्टरनेट डे। मतलब हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन हम बाहर होते थे, ईटिंग आउट, मीटिंग पीपल एंड सोशलाइजिंग। दैट हैज बिकम निल। टिल लास्ट 1 मंथ वो ऑलमोस्ट निल था। अब 1 महीने से थोड़ा थोड़ा हमने मूव आउट करना शुरू करा, बट अगेन इट विल नॉट रिमेन व्हाट इट वाज अर्लियर। ये जो है एक्चुअली ये सेविंग में कन्वर्ट हो गया है। तो जब आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ में रीलुक करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन आपको जरूर मिलेगा जो सेविंग का पार्ट होगा। इट कैन बी 5% बढ़ सकता है आपकी पहले से, 10%, 15% या 20%, इट डिपेंड्स आपके लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया है और आप किस पार्ट ऑफ कंट्री में रहते हैं, तो उससे भी फर्क पड़ता है। इसी से ही अगर हम बात करें लाइफस्टाइल चेंज से, एक और बहुत मेजर चेंज हुआ विद कोविड, जो था इमरजेंसी प्लानिंग। इमरजेंसी प्लानिंग, कंटिजेंसी प्लानिंग। E इज फॉर इमरजेंसी प्लानिंग एंड और कंटिजेंसी प्लानिंग। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स भी यही कहा करते थे कि पैर उतने पसारो जितनी हमारी चादर है और बुरे वक्त के लिए पैसा जोड़ के रखो। इन दोनों चीजों को देखा गया प्रैक्टिकलिटी में। काफी सारे हमारे एक्सपेंसेस ऐसे थे जो विच वर एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। हम सिर्फ नीड्स और वांट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से हमारे खर्चे ज्यादा थे। वो एक देखा गया कि वो कट डाउन कैसे कर सकते हैं। दूसरा, इमरजेंसी फंड की प्लानिंग बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी में देखी गई कि जब अनसर्टेनिटी होती है, थॉट प्रोसेस यही होना चाहिए कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो ऐसा ही कुछ हुआ। जब ऐसा हुआ तो काफी प्रैक्टिकलिटी में देखा गया कि लोगों के पास सेविंग्स नहीं थी। जब कैश फ्लो हिट हुआ, सैलरी कट्स हुए, जॉब लॉसेस हुए, लोगों के पास इतनी भी सेविंग्स नहीं थी कि वो 3 to 6 मंथ्स भी अपना घर चला पाए, बिकॉज उनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। वो इमरजेंसी फंड की प्लानिंग शुड बी इनकलकेटेड एज अ हैबिट। यहाँ से अगर एक हैबिट ली जाए कि ये जरूरी है, मतलब दिस इज नॉट समथिंग कि सिर्फ कहने के लिए है, थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक्चुअली में जरूरी है। तो हमें इमरजेंसी फंड की प्लानिंग करें कैसे? उसमें बेसिकली आपका 1 साल का जो एक्सपेंस है घर का, वो आपका लिक्विड होना चाहिए। तो उसको ऐसा होना चाहिए कि वो वाली बकेट कोई टच ही ना करे। वो सिर्फ इसलिए कि कभी कोई बुरा वक्त आया, कुछ जरूरत पड़ी अनसर्टेनिटी की वजह से, तो उसको टच किया जाएगा। रीसेट के S पे आ जाते हैं। S इज सी थ्रू योर फाइनेंसेस। जैसे कि हमने R में बात करी कि रीलुक इनटू योर लाइफस्टाइल, तो उससे बहुत सारी चीजें निकल के आई कि हमारी सेविंग्स भी बढ़ी। जैसे कि मैंने कहा कि हम बाहर नहीं निकल रहे हैं और हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, हम ईट आउट नहीं कर रहे हैं, हमारे कन्वेंस का एक्सपेंस, काफी सारी चीजों का एक्सपेंस नीचे आया, जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स बढ़ सकती हैं। तो आपको अपने फाइनेंसेस में फिर से देखने की जरूरत है, आपका कैश फ्लो क्या है, मतलब आपका इनफ्लो क्या है और आपका आउटफ्लो क्या है।
ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लिखेंगे, जब हम बजट बनाएंगे, तभी हम अपने फाइनेंस को सी थ्रू कर पाएंगे कि एग्जैक्टली फाइनेंस में है क्या। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, सो वी हैड सम रेंटल इनकम्स ऑल्सो जो रुक गई बिल्कुल। हमारी 3 जगह से रेंटल इनकम आ रही थी, बिकॉज ऑफ कोविड वो टेनेंट्स छोड़ के चले गए और वो रेंटल इनकम रुक गई, तो हमें वहां से भी कैश फ्लो पे हिट आई। जो कैश इनफ्लो हुआ वो कम हुआ, बिकॉज वो रेंटल इनकम जो 3 जगह से आ रही थी वो स्टॉप होगी, सिर्फ इनकम आ रही है जो बिजनेस इनकम है या बाकी इनकम है। एंड जो हमारा आउटफ्लो था, जो आउटफ्लो है, आउटफ्लो भी कम हुआ है। बट टोटल नेट जब हम लिखेंगे तो हमें एक्चुअली में पता लगेगा कि हम प्लस में है या माइनस में है। ऑल्सो आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैं एक शीट शेयर कर रही हूँ नीचे लिंक में, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स द शीट दैट आई यूज। तो आप वो शीट डाउनलोड करके अपना इनफ्लो आउटफ्लो, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ कितना जा रहा है, डिटेल में लिखे, सो दैट आप एनालाइज कर पाए कि अपने फाइनेंस को सी थ्रू कर पाए कि कहाँ पे क्या चेंज हुआ और क्या आप आगे सेविंग्स को बढ़ा के उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगले ई पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ई स्टैंड्स फॉर एंगेज योर फैमिली। सो मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि जब आप फाइनेंसेस की बात करते हैं, आपकी फैमिली को पता होना चाहिए आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करा है, कहाँ से लोन लिया है, व्हाट इज योर एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। फैमिली में बच्चे हैं, पेरेंट्स है, दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन, सो दैट उनकी भी एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली सेट हों। आपकी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है उनके सामने ओपन होनी चाहिए। प्लस आपने जो जिंदगी भर की पूंजी बनाई है, आपने जो सेव करा है, आपने जो एसेट्स बनाए हैं, तो वो जिनको आप देना चाहते हो आगे, उनकी नॉलेज में तो होना ही चाहिए कि ये एसेट्स मैंने क्या बनाए हैं, क्या मेरी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, क्या मेरी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा, ये गोल्ड में इन्वेस्ट करा, ये मेरे बैंक अकाउंट्स हैं, प्लस ये मेरे क्रेडिट कार्ड्स हैं, सो दैट बाद में कुछ सरप्राइजेस ना मिले। एंड इससे बढ़िया टाइम मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि आप घर से काम कर रहे हैं, आप टाइम दे सकते हैं फैमिली को। यू कैन टेक आउट टाइम फॉर ऑल दोज थिंग्स। आज से पहले तो लोग कहते थे टाइम ही नहीं है देखने के लिए, बट दिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लान। यू नो, इफ यू हैव अ गुड फाइनेंशियल लाइफ, अगर वो सॉर्टेड है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो पर्सनल लाइफ भी उतनी ही बढ़िया होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इसी के रहते, मतलब जब ये काम कर ही रहे हैं, तो व्हाई नॉट राइट अ विल। सो यू आर नेवर टू यंग टू राइट अ विल। सो हमने विल लिखी हुई है, आज से 5 साल पहले से विल लिखी हुई है, एंड वी आर वेरी क्लियर अबाउट हाउ द एसेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर अस। तो वो एक बहुत जरूरी बात है। वो ये नहीं है कि हम 50 या 60 साल की एज में जाके सोचें कि हमें विल बनानी है। सो बेटर डू इट टुडे। सो टी इज टाइम टू मेक एन एक्शन प्लान। सो एक्शन प्लान बहुत जरूरी है। आपने सब कुछ कर लिया, आपने अपने लाइफस्टाइल में रीलुक कर लिया, आपने इमरजेंसी फंड की प्लानिंग कर ली, आपने अपने फाइनेंसेस के सी थ्रू कर लिया, आपने अपनी फैमिली को भी एंगेज कर लिया, लेकिन जब आप एक्शन ही नहीं लेंगे तो वो अल्टीमेटली रिजल्ट कहाँ से आएगा। सो दे से ड्रीम्स बिकम रियलिटी व्हेन इंटेंशंस बिकम एक्शंस। तो आप एक फाइनेंशियल गोल, आप एक सपना देख रहे हैं, वो सपना तभी पूरा होगा जब आप एक्शन लेंगे। तो एक्शन लेने के लिए करना क्या है एग्जैक्टली? आपको अपने नीड्स और गोल्स डिफाइन करने हैं कि वो हो सकता है कि पहले जो नीड्स और गोल्स हों वो अब चेंज हो गए हों। काफी सारे लोगों के लिए ऐसा हुआ जो अपने बच्चों के लिए सेव कर रहे थे फॉर हायर एजुकेशन अब्रॉड। सो इस साल तो बच्चे नहीं जा पाए, तो वो जो पैसा उन्होंने करा था वो सेव हो गया और वो किसी और नीड या गोल के लिए एलोकेट कर सकते हैं। काफी सारी चीजें चेंज हो गई विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। उसकी वजह से आपको नीड्स और गोल्स फिर से लिखने की जरूरत है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स पहले कुछ और थे। हो सकता है आपके फाइनेंशियल गोल की लिस्ट में आपके घर नहीं था, बट अब क्योंकि यू नो यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, यू नीड अ होम, सो वो फाइनेंशियल गोल हो सकता है आपका। अब दूसरा, जब हम एक्शन प्लान की बात करते हैं, आज से पहले इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं पता लगी जितनी लास्ट 9 मंथ्स में रियलाइज हुई कि इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम एक्शन प्लान बना ही रहे हैं तो हम रिव्यू करें कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, क्रिटिकल इंश्योरेंस एडिक्वेट है या नहीं है, जितना होना चाहिए उतना है कि नहीं है, और सही पॉलिसी ली हुई है कि नहीं है। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप एक्शन प्लान में लिखेंगे और रिव्यू करेंगे अपना ये सब। और आप एक्टिवली जब एक्शन प्लान बनाएंगे तो मेक इट अ हैबिट ऑफ रिव्यूइंग इट एक्टिवली। मतलब एवरी 3 months सिट द फैमिली, आप एक डेट अलॉट कर दें कि हर 3 महीने बाद मुझे ये प्लान लेके आपके साथ बैठना है, एंड जस्ट चेक दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। आप जो आपने प्लान करा था उसी हिसाब से चल रहे हैं या क्या डिविएशंस हैं, उसको आइडेंटिफाई टाइमली कीजिए, सो दैट वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके एक्शन प्लान में भी दिखेगा। मान लीजिए अगर हम कहीं पे कोई गैप है और गलत रास्ते चल पड़े हैं, हमने जो प्लान बनाया उसे डिविएट हो गए हैं, तो जब हम उसको 3 महीने के गैप पे ही देख लेंगे तो हम उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे और आगे के लिए बेटर कर पाएंगे। तो ये आई एम श्योर, ये अगर हम इस तरह से रीसेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम जो हम चाह रहे हैं, जो हम अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, जो हम अपने लिए एक लाइफ सोच रहे हैं, जो फाइनेंशियल लाइफ सोच रहे हैं, डिस्पाइट वट एवर हैपेंड इन 2020, उसके बावजूद वो लाइफ पॉसिबल है। Just that we need to sit and do some working on our financial life. हमें थोड़ा सा टाइम देना है। वो ये हम 5 चीजें करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चीज हम सोच रहे हैं वो हो जाएगी। It is not the biggest or strongest, that survives. It is the fittest that survive.
तो इस टाइम पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली स्टोरी है, बिकॉज चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन लाइफ, और वो हमने देख भी लिया है। ऑल द मोर रेलिवेंट है कि हम कैसे अपने आप को अपस्किल करें, कैसे अपने आप को अपग्रेड करें, कहाँ पे कैसे हम अपने आप को और बेटर ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं इन द ईयर्स टू कम। कहीं पे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ आपकी फाइनेंशियल लाइफ को रीसेट करने में, आपके फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने में, सो आई बी हैप्पी टू डू दैट। My contact details are mentioned below. You can get in touch with me, and wish you all a great New Year 2021, and मिलते हैं जल्दी। Stay safe, take care.